सुजानपुर शहर में बीपीएल सर्वे एक नए सिरे से करवाया जाएगा। इसके साथ ही नगर परिषद की दुकानों, रेहड़ियों और अन्य संसाधनों के किराएदारों और वहां काम करने वालों की विस्तार से जानकारी ली जाएगी। चुनावों से पहले सुजानपुर शहर के अलग अलग वार्ड में मंजूर हुए विकास कार्यों को संबंधित ठेकेदार 7 दिन के भीतर शुरू करें, नहीं तो उनका ठेका रद्द कर दिया जाएगा। ये सभी फैसले नगर परिषद की पहली बैठक में लिए गए। अध्यक्ष वीना धीमान की अगुवाई में हुई बैठक में नगर परिषद अधिकारी संजय कुमार मौजूद रहे और इस दौरान जनता के साथ सीधे जुड़े मसलों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में सभी वार्डों के पार्षदों के लिए 5-5 लाख के विकास कार्य करवाने का प्रस्ताव भी डाला गया। साथ ही यह फैसला लिया गया कि सुजानपुर शहर में बीपीएल श्रेणी में फर्जी गरीब अधिक है। ऐसे में पूरे शहर का बीपीएल सर्वे नए सिरे से करवाया जाए। इसके साथ ही वार्ड नंबर 1, 2 और 9 के लोगों को जो पुरातत्व विभाग के अंतर्गत नोटिस जारी हो रहे हैं, उस पर प्रस्ताव डालकर उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर को भेजने पर सहमति बनाई गई। बैठक में नगर परिषद उपाध्यक्ष पवन कुमार के साथ साथ सभी पार्षद मौजूद रहे। नगर परिषद की आज जो नई कमेटी बनी है, उसकी आज पहली बैठक हुई। इसमें हमारे 9 वार्ड हैं, 9 वार्डों के 9 पार्षद बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक में जो विशेषकर इन्होंने अहम मुद्दे उठाए, उसमें जैसे कि बीपीएल का जो है पुनर्निर्धारण किया जाएगा, उसकी सूची अभी इन पार्षदों को हमने दे दी इनके कहने पे, और उसमें ये उसको वेरीफाई करेंगे। उसके बाद हम ऑफिस की तरफ से वेरीफाई करेंगे, फिर बीपीएल का दोबारा से जो है निर्धारण किया जाएगा। इसके अलावा जो नगर परिषद में मेन मुद्दा इन्होंने उठाया पार्षदों ने, कि जो हमारी दुकानें नगर परिषद की है उसकी जो सूचना है वो इनको दी जाए, और उसमें कितनी दुकानें सबलेट है उसकी जानकारी भी इनको दी जाए, ताकि नगर परिषद जो है सबलेट की दुकानों के ऊपर जो है आगामी कार्रवाई कर सके। इसके अतिरिक्त ये भी निर्णय लिया गया कि जो शहर में हमारे कुएं हैं, प्राकृतिक स्रोत हैं, बॉडियाँ हैं, इनका जो है चरणबद्ध तरीके से जो है रेनोवेशन इनकी की जाए। इसके अलावा जो इलेक्शन से पहले जो काम लोगों को, ठेकेदारों को अवार्डेड थे, उन पर यह निर्णय लिया गया कि वो 7 दिन के भीतर जो है वो कार्य शुरू करें, और अगर वो नहीं करते 7 दिन में तो उन कामों को रद्द किया जाए और पुनः टेंडर उनके लगाए जाएं। तो मौके पर जाके ही पता लगेगा। जो हमारे पास वस्तुस्थिति मिलेगी उसकी फिलहाल हम जानकारी इनको अगली बैठक में देंगे, फिर उसके बाद जो भी आगे निर्णय होगा उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे। इसके अतिरिक्त ये भी निर्णय हुआ, आज लिया गया है कि लोगों की एप्लीकेशन थी कि जो हमारा वार्ड नंबर 1, 2 और 9 है, और जो है वो आर्कियोलॉजी के अधीन आता है, तो इनकी डिमांड थी कि हमारा जो एक मांग पत्र है वो रेजोल्यूशन के माध्यम से माननीय केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी को उपायुक्त महोदय के माध्यम से भेजा जाए। सर, उसमें क्या कितने लोगों के हस्ताक्षर उसमें थे और काफी लोगों के उसमें हस्ताक्षर हैं, और वो मामला रेजोल्यूशन के साथ उपायुक्त महोदय को इस आशय के साथ भेजा जाएगा कि वो केंद्रीय माननीय वित्त राज्य मंत्री जी को वो आगे प्रेषित करें। तो सरकार के नाम है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग काम करते हैं कि अगर किसी ने वाम भवन बनाना है तो उसको पहले आर्कियोलॉजी की परमिशन लेना अनिवार्य है, उसके बाद ही वो अपना नक्शा नगर परिषद के पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। थैंक यू। जो पहले के काम रुके हुए हैं ना, पहले उनकी चर्चा है कि उनको पूरा किया जाए, फिर अगले काम की हम शुरुआत करेंगे। मतलब सारे सुजानपुर का जो भी है विकास एकजुट होकर हम सभी करेंगे। जो भी 9 के 9 पार्षद हैं, मिलजुल के काम करना है। मैडम, सबलेटिंग का मुद्दा भी आज कमेटी में चर्चा में उठा हुआ है, तो क्या कहेंगे आप, किस प्रकार से जो सबलेटिंग की दुकानें हैं नगर परिषद द्वारा, वो किस प्रकार से आप बहाल करती नजर आएंगी भविष्य में, क्या कहेंगे आप? अभी इसके लिए हमने अगली बैठक तक इसको पेंडिंग में डाल दिए भाई, तो हम बोल के थोड़ी देर। हैप्पी फैशन मॉल नीर चौक अब जबरदस्त सेल ऑफर लेकर आ रहे हैं हमीरपुर। सेल 2 फरवरी से 28 फरवरी तक। लेडीज सूट 200 रुपए में 1 सूट के साथ 1 सूट फ्री। रेडीमेड शर्ट 500 रुपए में 1 शर्ट के साथ 1 शर्ट फ्री। जीन्स 1000 में 1 पैंट 1 के साथ 1 फ्री। जेंट्स ब्रांड में 20 से 50% की छूट। नुमेरो, लिवाइस, स्पार्की, रेमंड, यूएस पोलो, एलन, सॉली, पेपे जीन्स। तो चले आइए गांधी चौक, डोगरा कॉम्प्लेक्स, अपर बाजार, हमीरपुर। प्लीज कॉन्टैक्ट